अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैं इसे जड़ी बूटी कह रहा हूं, मेरे लिए ये जड़ी बूटी है, लेकिन आप लोगों के घर में इस्तेमाल होती है तो आप लोग इसे काली मिर्च के नाम से जानते होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि फ़िलफ़िल स्याह भी इसे कहते हैं, कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। मतलब अद्वियाती तौर पे हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मिज़ाज क्या है और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। अब यकीन माने कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें इन अद्वियात की मिक़दार जो है बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब बताई गई है। अब मैं एक वीडियो में कुछ दिन पहले वीडियो मेरी नज़र से गुज़री तो उसमें इसकी फ़िलफ़िल स्याह की जो मिक़दार ख़ुराक एक टाइम में लिखी हुई थी वो आधा चम्मच चाय वाला था। और यकीन माने मैं हैरान हो गया कि इतनी मिक़दार ख़ुराक इसकी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो पता नहीं उस खुदा के बंदे ने कहाँ से नुस्खा देखा। और या बस मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप एहतियात किया करें, अगर आपको यूट्यूब पे नुस्खा जात मिलते हैं तो पहले उनकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लिया करें कि आया ये नुस्खा सही भी है या नहीं, या इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो ठीक है या नहीं। तो बात कहीं और निकल जाएगी। तो चलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो जनाब इसको फ़िलफ़िल अस्वद अरबी में कहा जाता है, और फ़ारसी में फ़िलफ़िल स्याह भी कहते हैं, फ़िलफ़िल गर्द भी कहते हैं, हमारी ज़ुबान में काली मिर्च कहते हैं, गुजराती में कालू मिर्च कहते हैं, और संस्कृत में इसको सरोहत कहते हैं, अंग्रेज़ी में भी आप लोग जानते होंगे ब्लैक पेपर कहते हैं। अब बात कर लें अगर इसके मिजाज की, तो जनाब ये गर्म और खुश्क होती है। दर्जाए सोम मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम। मतलब अगर आप इसको अब आम ज़ुबान में देख लें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कह सकते हैं। मतलब ये, या अगर आप इस तरह ले लें इसको 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg, ये मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि ये दर्जे होते हैं इसके। मतलब पहले दर्जे में गर्म है तो दूसरे दर्जे में और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तीसरे दर्जे में और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो ये इसके दर्जे होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेंगे इसके फ़वाइद की, तो फ़वाइद तो इसके बहुत सारे हैं। मुक़व्वी मैदा है, भूख लगाती है, और मतलब कि री को ख़ारिज करती है, हवा ख़ारिज करती है पेट से। उसके अलावा मुक़व्वी जिगर है, जिगर को ताकत देती है, और आसाब को भी ताकत देती है। मतलब कि मुक़व्वी आसाब है। अगर मुंह में, जिसको बादी कहते हैं, अगर मुंह में ज़्यादा हो जाए तो इसको अगर मुंह में चबाया जाए तो मुंह में बहुत ज़्यादा राल पैदा होती है, लुआब पैदा होता है, कि मतलब मुंह से गंदे बादी को ख़ारिज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बतौर बैरूनी तौर पर भी इसको मुख्तलिफ़ जगहों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि दर्द वगैरह को तस्कीन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो है ये बर्स जो होती है फुलवैरी, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग इसको बतौर मसाला भी घरों में इस्तेमाल करते हैं। गरम मसाला जो होता है हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, बहुत मेन और अहम जुज़ होता है ये उसका। और अगर इसका आप बारीक पाउडर बना लेंगे, और बलगमी खांसी है अगर घर में किसी को, तो शहद में इसकी 1 से 2 चुटकियाँ आप डाल के अगर उसे चटाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा तहरीक बा, मतलब कि क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए या तहरीक देने के लिए, मुतहर्रिक करने के लिए भी इसको शामिल किया जाता है मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में। और अब बात कर लें कि इसके, जहाँ पे हमने इतने फ़वाइद गिन लिए, अगर इसके मुज़र असरात क्या हैं, तो जनाब गर्म मिजाज वालों के लिए ये मुज़र है, और उसके अलावा गुर्दों के लिए भी ये मुज़र है। अब मैं जैसा कि आपको स्टार्ट में बता रहा था कि एक हकीम साहब थे, या वल्ला वो कौन थे जिन्होंने इसकी मिक़दार ख़ुराक आधा चम्मच बताई। अब यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया कि इसके मुज़र असरात जो हैं ये गुर्दों के लिए मुज़र है, तो आप ख़ुद सोचें कि ये मतलब हो क्या रहा। अब इसका मुसले जो है, अगर मैं इसकी आपको मिक़दार ख़ुराक बता देता हूँ, बल्कि बाद में इसका मुसले बात करेंगे। इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो 3 रत्ती से लेके, मतलब आधा आधा माशा तक, आधा ग्राम,
मतलब ग्राम के चौथा हिस्सा अगर आप लगाएं, उससे लेके आधे ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मतलब इसकी कहाँ मैं आपको किस तरह, चम्मच की शायद नुक्कर पे ये आ जाएगा। मतलब एक कॉर्नर पे अगर आप इसको उठाएं या चम्मच की पिछली साइड से आप उठाएं तो ये इसकी मिकदार खुराक बनेगी। और मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है मैंने जैसा को बताया है, तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हो जाता हूँ। बहरहाल एहतियात किया करें आप लोग। अब इसके मसले की अगर बात कर लें कि अगर हम इसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं इसकी खुराक के बराबर जितनी इसकी खुराक है, फिर भी इसका मुसले हमें साथ लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो मुसले है वो शहद है। शहद खालिस जो होगा वो इसका मुसले होगा। अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो इसके मुज़र असरात जो हैं वो कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आता रहूँगा। लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें वीडियोज़ को। आपके साथ साथ दूसरों का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।